हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है और जो हमारा एक्सरसाइज है 3.6 वो हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स से है, जिसमें एक्स और वाई हमारे टू वेरिएबल्स है और हमें इनमें एक्स और वाई को फाइंड करना है। तो ये जो इक्वेशन जो आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है। एक है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 और दूसरा जो है वो है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ओके, तो हमें इसमें सॉल्व करना है और x और y जो है उसका वैल्यू पता करना है। तो हम ऐसे सवालों को बहुत ही डिफ़िकल्ट महसूस करते हैं, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है नहीं, इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है। आप देखते रहिए वीडियो को और देखिएगा, ये जो मैथ है ये बहुत ही आसान लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले पहला इक्वेशन को लेते हैं 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। ओके, तो ये जो है हमारा इक्वेशन 1 है। हम इसमें लिख सकते हैं कि माना कि माना कि 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v। ओके, तो हमने 1/x को u माना और 1/y को v माना। ओके, तो अगर हम इसे u और v मान लेते हैं तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये हमारा हो जाएगा 1/2 u और प्लस ये जो है ये हमारा हो जाएगा 1/3 और v और ये हमारा 2। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करने के लिए सबसे पहले तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 2 3 का जो हमारा एलसीएम होगा वो 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करने से 6 पाते हैं, इसीलिए 3 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3u। और उसके बाद में 3 को 6 में बदलने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए 2 हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2v। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये 3u प्लस 2v इक्वल टू ये जो 6 है ये इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 12। तो इस तरह से हम एक नया इक्वेशन पाते हैं 3u प्लस 2v इक्वल टू 12, जो हमारा इक्वेशन हम जिसे 3 लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे इक्वेशन 2। हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से भी हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है 1/xu 1/y भी, तो हम इसे भी लिख सकते हैं 1/3 और जो हमारा x है। ओके, तो x के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे u और प्लस 1/2, y के लिए हम लिखेंगे v और हमारा फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/6। अब देखिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 3 2 का एलसीएम जो हमारा होगा वो 6 होगा और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में हमारा 2u होगा, ये 3 इससे 3 भी और ये 13/6। अब आप चाहें ये नीचे नीचे जो हमारा 6 और 6 है इसे हम काट सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसे क्यों काट सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये 6 अगर इधर जाएगा ऊपर में तो 6 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 × 6 और नीचे भी 6। ओके, अब देखिए ये जो 6 है, ओके, इसे हम यहाँ पर काट सकते हैं और हमारा फिर जो इक्वेशन मिला वो है 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। ये इक्वेशन हमारा 4। ओके, अब हम इन दोनों इक्वेशन को 3 और 4 को लिख सकते हैं।
देखिए अब हम लिख सकते हैं समीकरण 3 और 4 से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों को। देखिए हमारा जो समीकरण 3 है वो है 3u प्लस 2v इक्वल टू 12, और जो 4 है वो है 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। अब हम इसे क्या करेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो u का जो हमारा कोफिशिएंट यानी गुणांक जो है वो इक्वल नहीं है, हमें इसे इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस समीकरण को, ओके, ये जो हमारा जो 3 नंबर का जो समीकरण है इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, और हमारा जो 4 नंबर का समीकरण है उसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से। अब हमारा जो आएगा वो हम देख सकते हैं, ये हो गया आपका 2 3 जा 6u और 2 2 जा 4v और ये 24। उसके बाद ये फिर 6u और प्लस 9v और ये 39। अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके, इसे हम घटाएंगे। तो घटाने के लिए हम साइन चेंज करते हैं सभी का, क्योंकि हम इसे घटा रहे हैं। अब देखिए ये जो है ये हमारा 6u से 6u घट गया, यानी ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं। और उसके बाद ये देखिए ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ये जो 9 भी है वो बड़ा है 4v से, ओके। तो इसी कारण से हम 9 से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा -5v। और यहाँ देखिए ये भी हमारा माइनस ही होगा, तो 9 में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारा बचेगा 5, और 3 में से फिर 2 तो 1। अब ये भी माइनस में, अब आप देख सकते हैं माइनस में दोनों था, इसे काट दिया गया, और भी जो हमारा आएगा वो 15/5, यानी हम इसे लिख सकते हैं 5 3 जा 15, तो हमारा ये 3 आ गया। तो आप देख सकते हैं हमारा भी जो है पता चल गया। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे समीकरण 3 में भी इक्वल टू 3 रखने पर। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो भी का वैल्यू है उसे हम समीकरण 3 में रखेंगे। हमारा जो समीकरण 3 है वो है ये, हम लिख देंगे यहाँ पर 3u प्लस 2, और भी के बदले में हम यहाँ लिखेंगे 3, तो हमारे ये 3 हो जाएगा 12। अब ये हो गया हमारा 3u प्लस 3 2 जा 6 और ये 12। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये हो गया 3u और 12 से माइनस हो जाएगा 6, ओके। और उसके बाद में हमारा u जो होगा वो 6/3, तो 3 2 जा 6, यानी हमारा u जो आया वो हमारा 2 आया। तो इस तरह से हमने u और v का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन इक्वेशन था वो हम देखेंगे कि हमारा x और y का वैल्यू पता करना था। तो हम जैसे देख सकते हैं कि ये जो हमारा 1/x था वो क्या था, वो था u के बराबर, ओके, वो u के बराबर था। इसीलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/x इक्वल टू 2, और इसी कारण से हम x को लिख सकते हैं 1/2, यानी x जो है वो सीधा चला गया जहाँ पर 2 है उसके जगह पे, और 2 जो है हमारा आ गया 1 के नीचे, तो ये हो गया। और उसी तरह हम 1/y को लिख सकते हैं v, जैसा कि हम लिखे थे, हमने माना था। और यहाँ पर 1/y हमें पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो v है v का वैल्यू हमारा क्या था, 3 था, ओके। तो बस ये जो हमारा y है ये भी हो जाएगा 1/3। तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू है x और y का वो है 1/2 और 1/3।
चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.6 के 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। ये जो इक्वेशन है आप देख सकते हैं 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। अब ये जो समीकरण है हमारा, ये हम समीकरण 1 लिखते हैं, ये समीकरण 2 लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले, माना कि 1/√x इक्वल टू u और 1/√y इक्वल टू v। जब हमने इसे मान लिया कि 1/√x इक्वल टू u एंड 1/√y इक्वल टू v, तो अब हम ये जो इसका वैल्यू है हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। देखिए ये जो हमारा है, अब 2 के साथ में 1/√x हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, गुना में है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे u लिख सकते हैं। और प्लस ये जो हमारा 3 के साथ 3 के नीचे यानी 3 के साथ 1/√y है, तो इसे हम b लिख सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा 2। तो इस तरह से ये जो है ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा 3। और उसी तरह जो दूसरा इक्वेशन है उससे हमारा हो जाएगा 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब हम 3, 4 से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। तो देखिए हमारा जो इक्वेशन है 3 और 4, तो इससे हम लिखेंगे 2u प्लस 3v 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। अब आप इसमें देखिए कि हमारा जो u का या v का किसी का भी कोफिशिएंट जो है यानी गुणांक जो है वो इक्वल नहीं है, तो हमें इक्वल करना होगा। आप जिन्हें भी चाहें इक्वल कर सकते हैं। तो अगर हम इसे इक्वल करें या इसे इक्वल करें, किसी को भी किया जा सकता है। मान लीजिए कि अगर हम v को इक्वल करते हैं, ओके, v के कोफिशिएंट को, तो हम देखिए ये हमारा 9 है, हम 3 को भी 9 कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए 3 2 जा 6u, 3 3 जा 9v, और ये 3 2 जा 6। उसके बाद ये जो है ये जैसे का वैसा ही रहेगा। अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, हम इसे इस बार ऐड करेंगे, यानी जोड़ने पर। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं जोड़ने पर। आपको पता कैसे चलेगा कि जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं? तो देखिए जो कोफिशिएंट आपका यानी जो गुणांक होता है x या y का या फिर u भी माने उसका, तो वो जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट का साइन अगर इक्वल ना रहे तो आप इसमें कोई चेंजिंग किए बिना घटा सकते हैं। इसलिए आप इस कंडीशन में साइन चेंज नहीं करते हैं। तो जब आप साइन चेंज नहीं करते हैं तो उस समय आप लिखेंगे जोड़ने पर, ओके। और जैसा कि मैंने पहले का जो क्वेश्चन आपको बनाकर दिखाया उसमें मैंने लिखा था घटाने पर, तो आप घटाने पर तभी लिखेंगे जब आप साइन चेंज करते हैं, ओके। तो साइन चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे घटाने पे, और अगर साइन चेंज नहीं करते हैं तो आप लिख सकते हैं जोड़ने पर। तो हम यहाँ पे साइन चेंज नहीं कर रहे, इसीलिए हमने लिखा है जोड़ने पर। अब देखिए ये जो 9, ये जो 9, 9 भी, ये दोनों का साइन जो है अलग अलग है, जिससे हम घटा सकते हैं, ओके। तो घटा सकते हैं, लेकिन साइन हमने चेंज नहीं किया, हम जोड़ ही रहे हैं। तो किसे जोड़ रहे हैं? इन दोनों को जोड़ रहे हैं, ओके। जो हमारा बचेगा ये तो बचेगा ही नहीं ये। अब देखिए इसे हम जोड़ रहे हैं, दोनों प्लस है, तो ये हो जाएगा 6 4 10 और u। और इधर जो है हमारा, अब आप देख सकते हैं 6 और 1, ये तो जुटेगा नहीं क्योंकि ये दोनों का साइन अलग है। देखिए 1 का साइन माइनस है, 6 जो है वो प्लस है, तो फिर हम 6 से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 5। अब u जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 5/2,
10, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2। कैसे? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 5 1 5, 5 दूनी 10। तो u जो हमारा आया वो 1/2 आया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने देखा हमारे पास जो u आया 1/2, इसका जो वैल्यू है u का वैल्यू, वो हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे। ओके, तो हम इक्वेशन 3 को ही लेते हैं। हम लिखेंगे u इक्वल टू 1/2 समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए, समीकरण 3 जो है वो है हमारा 2 और u था। मैं समीकरण को एक बार लिख दे रहा हूँ, उसके बाद में इसमें इसका वैल्यू रखता हूँ। अब देखिए, हमारे ये 2 है, u के बदले में हम लिखेंगे 1/2 जो हमारा u का वैल्यू आया है, और यहाँ पर आप लिखिए 3 भी इक्वल टू 2। अब देखिए 2 हम काट सकते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, 1 + 3 भी इक्वल टू 2। अब हमें तो 3 भी चाहिए, मतलब v का वैल्यू चाहिए, तो ये जो 1 है वो चला जाएगा उधर 2 के तरफ, माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इक्वल टू के एक साइड से दूसरे साइड जाने से साइन चेंज होता है। तो ये प्लस में था, इधर गया माइनस हो गया। अब देखिए भी जो है निकालने के लिए 2 में से 1 गया तो 1, और ये जो 3 इसके नीचे आ गया, तो भी हमारा क्या हो गया, 1/3। तो इस तरह से u और v हमें मिल गया है। ओके, तो हमें क्या निकालना था, x और y। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो u था या 1/√x था, तो वो हमारा था u, जिसे हम लिख सकते हैं अथवा में कि 1/√x इक्वल टू हमारा 1/2। तो ये जब ये हमारा 1/2 है, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 1 और 1 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। देखिए ये हमारा √x इधर हो जाएगा, यानी उधर चला गया, हम किसी साइड लिख सकते हैं, और ये हमारा हो गया 2। तो x आपको निकालना है, तो x का जो वैल्यू होगा वो हमारा √2 हो जाएगा। ओके, और सॉरी √2 नहीं होगा, ये जो है आपको मैं बता रहा हूँ, ये हमारा x है, जब ये दूसरी ओर जाता है ना, तो ये 2 पे स्क्वायर बन जाएगा। ओके, और इस कंडीशन में ये हमारा हो जाएगा 4। और उसी तरह 1/√y जो है वो हमारा भी है। ओके, जिसे हम लिख सकते हैं 1/√y इक्वल टू 1/3। तो इस कंडीशन में हमारा √y इक्वल टू हो जाएगा 3, और इसी तरह y जब हम निकालेंगे तो y हमारा हो जाएगा 3 पे स्क्वायर यानी 9। तो इस तरह से हमारा एक आंसर x जो है वो है 4, और y जो है वो है हमारा